ये हम बोर्ड देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड है। उसमें थोड़ा लिखा हुआ है कि ये कौन सी गुफा है। तो ये गुफा शायद गोरिल्ला हॉर के लिए टनल अंडरग्राउंड बहुत सारी भूल भुलैया टाइप की है। और इसमें एक बेहतरीन चीज़ वो आपको देखने मिलेगी, पूरे इंडिया में नहीं मिलती है। इसमें शंख लिपि आपको मिलेगी। शंख लिपि मतलब राइटिंग आपको दो ही जगह इंडिया में मिलता है, एक राजस्थान में कई जगह पर, शायद अलवर में ऐसी लैंग्वेज शंख लिपि टाइप की लैंग्वेज, और एक ही खापरा कोटिया गुफा में। बाकी सब जगह लुप्त हो गई है। तो वो शंख लिपि और गोरिल्ला हॉर टाइप का ये गुफा, और एक कहा जाता है मशहूर चोर खापरा और कोटिया, चैलेंज वाली, राजाओं के ज़माने में चैलेंज दो कि ये चोरी नहीं होगी, चोरी हो नहीं सकती, इतना बंदोबस्त, इतना पहरा है। लेकिन यहाँ दो चोर रहते थे मशहूर चोर गुजरात के, खापरा और कोटिया, और कहीं भी चैलेंज, खापरा और कोटिया, और राजा के महल में से भी चोरी करके आ जाते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार के हवेलियों में से भी चोरी करके आ जाते। मतलब चैलेंज वाली चोरी का काम इनका था। तो पूरे गुजरात में वो खापरा कोटिया दो भाई मशहूर चोर फेमस हो गए, उनका ठिकाना भी यहाँ था। तो ये आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो रख रखाव, इसकी नेचुरल जो है डिज़ाइन वो ख़त्म नहीं होगी, वरना ख़त्म हो जाती। लेकिन ये 2000 साल पुरानी ये गुफा हम देखने जा रहे हैं। तो वो सब चोर यहाँ आके छुप जाते होंगे। हाँ वही, ये आउट एरिया था। हाँ। जंगल एरिया और आउट एरिया, तो वो लोग यहीं छुप जाते थे, तो यहीं माल अपना छुपा रखते थे, पता भी नहीं चलेगा। और ये आउट एरिया है तो कोई आएगा भी नहीं, और ये जंगल भी है। तो हम गुफा में जा रहे हैं देखने के लिए किस टाइप का गुफा है। तो गुफा तो नहीं, आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाते थे, कोई ऐसी यूज़ करने की चीज़ बनाते थे। तो हम देखने जा रहे हैं किस तरफ का, ये कोई अलग तरह का है। ऐसे ये गुफा आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी। नीचे चैम्बर है, बहुत सारी अलग अलग चैम्बर है, तो 40 से 50 अंडरग्राउंड चैम्बर है जो हम देखने जा रहे हैं, और शंख लिपि लैंग्वेज देखने जा रहे हैं। ये शायद दूसरी सदी के आसपास, मतलब 1800-2000 साल पुराना है, मौर्य कालीन टाइप का है। जब मौर्य गुप्त वंश का शासन था अखंड भारत में, तो उस ज़माने का ये शायद होगा, ऐसा लगता है। ये आपको पानी की निकासी के लिए भी देखना मिलेगा, ये टनल उस ज़माने की 2000 साल पुरानी। और यहाँ से आपको नज़ारा भी देखना मिलेगा दूर दूर तक का, किला भी दिखाई देता है, किला, और वहाँ एक गुफा थी वो भी यहाँ से देख सकते। लोग यहाँ से उस गुफा के लोगों को देख सकते, उस गुफा वाले इस गुफा के लोगों को देख सके। तो इतना क्लियरिटी होता था उस ज़माने में। तो किले की ऊपर की गुफा कल हमने देखी। तो अब ये चैम्बर अंडरग्राउंड जो बड़ी बड़ी चैम्बर हैं, बड़े बड़े टैंक हैं, एक ही चट्टान में 40-50 टैंक बनाए हैं, और उसका कनेक्टेड भी है, और अलग अलग प्रकार के, वो हम देखने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ से उतर के इस चैम्बर में जाएंगे, इस चैम्बर से दूसरी तीसरी, ऐसे बहुत भूल भुलैया टाइप की चैम्बर है। अच्छा। ये 2000 साल पुरानी। तो ये सीढ़ियाँ से सीधे उतर हुई गई, कहाँ गया पता नहीं, इस साइड गए, उस साइड गए, उस साइड गए। तो ये 2000 साल पुरानी भूल भुलैया टाइप की चैम्बर बनाई गई है जी। और ये पानी भी निकास हो जाए। और यहाँ कहीं शंख लिपि भी देखने मिल जाएगी हमको, जो उस ज़माने की भाषा है, पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखी होगी। ये शंख लिपि कहते हैं इसको, शंख के अंदर शब्द लिखना और डिज़ाइन करना। आप नीचे यहाँ से दिखाएंगे तो ये शंख टाइप का है, और यहाँ कोई शब्द बीच में लिखे हुए। तो ये शंख लिपि लैंग्वेज प्राचीन लुप्त हो गई। तो ये सारे दीवारों में कोई उपदेश है, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ आज तक। कोई ऐसा प्रोफेसर या हिस्ट्री में नहीं है कि ये शंख लिपि को डिटेक्ट कर सके और इसके बारे में पता चल सके कि रियल में ये क्या चीज़ है। लेकिन ये शब्द राजस्थान के अलवर और यहाँ दोनों जगह ये लिखे हुए शब्द आपको देखने मिलेंगे। ऐसे अमूल्य हैं, ऐसे शब्द कहीं नहीं मिलते। पाली ब्राह्मी आपको मिलेंगे, पांडुलिपि मिलेगी, लेकिन ये शंख लिपि बहुत कम जगह बची हुई है। यहाँ भी थोड़े शब्द लिखे हुए हैं, थोड़े थोड़े, कई जगह शिलालेख भी है, लेकिन वो बारिश और धूप की वजह से डैमेज हो गए, तो वो भी डिटेक्ट नहीं हो सकते। ये शंख लिपि भी भाषा आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो कितनी आगे होगी? और बहुत सारी है, दोनों पार्ट में, लेफ्ट और राइट में। मतलब काफी गहराई तक? हाँ, काफ़ी गहराई और अलग अलग, किसी को पता ना चले। और सर ये क्यों बनाते थे ये वाले?
ये शायद कुछ अलग टाइप के पानी भरने के लिए रखते होंगे, यहाँ पानी भर के रखते होंगे। तो यहाँ ग्रुप वाइज अलग अलग लोग आते जाते रहते और बैठते रहते थे। ये सारी चैम्बर देखो कब कहाँ कैसे जाना है किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो चोर भी आके इधर छुप जाए और भागना है, कोई आ गया तो भाग भी सकते, उनको अनुभव रहता है। और ये भी जब सब भाषाएं हर पिलरों में। और ये शिलालेख, ये शब्द किसी डिटेक्ट नहीं हुआ कभी, तो ये आपको शिलालेख ऐसा देखना मिलेगा। गिनार पर इधर भी ये सभी चैम्बर में कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। यहाँ भी इस चैम्बर के बारे में लिखा होता है, इधर भी लिखा है शंखलिपि में, हर पिलोर में लिखा हुआ है, चारों ओर सभी पिलोरों में कोई संदेशा है। तो ये सब पुराना ही काम है या कुछ इसमें नया भी है? ना, ओरिजिनल लुक है। ओरिजिनल? हाँ, ये पिलोर चौरस गवर्नमेंट का बनाया हुआ। अच्छा, जो कहीं कहीं जगह नया दिख रहा है जैसे। हाँ, ये चौरस पिलोर पता चल जाएगा, ये सपोर्ट के लिए बनाया गया है। इसको खापरा कोटिया चोर की मशहूर गुफा के भूल भुलाया टाइप की। यहाँ आप स्लो चलिए, गिर जाएंगे। ये सब दिए रखने के स्टैंड है, अलग अलग जगह पे दिए रखते थे। और ये त्रिशूल टाइप का कुछ लग रहा है, ये भी ओरिजिनल लगता है, ऐसे ऐसे और बीच में, तो ये त्रिशूल टाइप का कुछ लग रहा है, तो पुराने ज़माने का। यहाँ दिए पूजा पाठ के दिए रखे जाते थे, वो तो रियल ये दिए का है डिजाइन रखा हुआ। तो गुजरात में ऐसे बहुत सारी गुफा है पहाड़ी एरिया में। बड़ी गुफा जूनागढ़ में है 3 जगह, खापरा कोटिया, ऊपरकोट बुद्ध गुफा और बावा प्यारे। तो इतनी प्राचीन गुफा, दिए रखने का लाइटिंग सिस्टम 3-4 अलग अलग जगह पे, कोई देवी माँ होगी या उनके देवता हो गए, यहाँ से ऐसे अलग तरह की ये क्लियरिटी शब्दों की है, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आता आज तक। उसका कोई वो प्रोफेसर नहीं, कोई ऐसे जानने वाला नहीं है ये शब्द का, शंखलिपि को। ये शायद छोटा सा रूम, पता नहीं चलता कौन सा रूम है, यहाँ कोई रख देते कुछ चीज़। तो ये रूम उस ज़माने में किस चीज़ के लिए वो आइडिया नहीं मिल रहा है, या शायद कोई बैठते थे या पूजा पाठ करते थे बैठ के। और ये चैम्बर वाला रास्ता, बाहर जाने वाला पानी, अच्छा। पानी भर गया अलग अलग चैम्बर से सीधा बाहर चला जाए, यहाँ पानी आउटसाइड इधर से बाहर निकल जाए। ये नाली भी है अलग अलग टाइप की। छोटी-छोटी नालियाँ। दूसरी गुफा में पता चल जाता है ये किस चीज़ के लिए बनाएगी, वो कन्फ्यूजन है। अच्छा, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है या गोरिल्ला वॉर के लिए है, वो नहीं। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो अलग टाइप का होना चाहिए, बड़े बड़े गैप नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें दोनों मिक्सिंग है। यहाँ भी आप देखिए, ये रेन वाटर था, मतलब पानी बाहर निकल। हाँ, ये पानी रहेगा सीधा नीचे और नीचे से उधर, उधर से अलग। तो हिस्ट्री में इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं? नहीं, प्रूफ नहीं है कि भाई ये इनके लिए, कि ये परफेक्ट उनका है। तो इतना गैप है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इतने गेट नहीं होते बड़े बड़े, आप दरवाजे टाइप के, छोटे छोटे होते हैं, नाली होती है। इसमें तो बड़ी बड़ी चैम्बर है जो स्विमिंग पूल टाइप की, और आदमी इधर से उधर चला जाए, तो ऐसी डिज़ाइन नहीं होती रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। अच्छा, ये भी शब्द हैं शंखलिपि के। अच्छा, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ये थोड़े पूरे हैं, ये शंख। बरोबर। लैंग्वेज सर काफी अजीब लैंग्वेज है। अजीब और रूरल है, ऐसी भारत में कहीं नहीं मिलेगी, जी। पूरे एशिया में नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छा, मतलब लाइक लग रहा है कि ऐसे ही कुछ घुमा दिया है, लाइक। घुमा दिया है। ऐसे शंख बनाते थे, शंखलिपि मतलब शंख टाइप का पहला डिजाइन, हाँ, जो शंख बजाते हैं ना, हम शंख बजाते हैं मंदिरों में, तो ऐसे शंख टाइप की पैटर्न, और उसमें थोड़ा कोई घुमावदार शब्द, तो ये रेयर है, ऐसे शब्द कहीं नहीं मिलेंगे पूरे एशिया में। 2 ही जगह मिलते हैं, राजस्थान और गुजरात, वो भी इधर गुजरात में ये खापरा कोटिया के उसमें। तो इनको गवर्नमेंट को थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, डिटेक्ट हो जाए कि ये क्या संदेशा लिखा है, ये क्या जानकारी लिखी है, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए यहाँ के ऑफिसर को। ये भी देखिए ऐसे रेयर शब्द,
ये चेम्बर किस लिए बनाए हैं वो पता नहीं चलता। ये देखिए नीचे जी बहुत 9 to ऐसे 9 खड्डे, चैम्बर हाँ। बनाए हुए। और इतनी सेम साइज के सब, कोई डिफरेंस नहीं है। किस लिए बनाए वो पता नहीं चलता है। ये पानी का है नाली, उस जमाने की सीधी आउटसाइड बाहर निकल जाती थी। टूटी हुई भी है पिलरों में, कोई संदेशा के लिए, आइडिया के लिए। तो सारे पिलरों में मूर्तियाँ थी, वो मूर्तियाँ टूटी हुई है। और थोड़ी गुफा भी आगे का हिस्सा टूटा हुआ है। लेकिन ऐसी गुफा आपको यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक चारों ओर देखने मिलती है। ये गुफा क्या चीज़ के लिए बनाई ली वो आज तक आइडिया नहीं है। इसमें शंख लिपि है, वो भी डिटेक्ट नहीं हुई। लेकिन ऐसी गुफा आपको पूरे एशिया में देखने मिलेगी। लेकिन रेयर, इसमें बहुत बेहतरीन गुफा शायद वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई या गोरिल्ला वॉर के लिए छुपने के लिए बनाई, वो पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसी गुफा आपको हर जगह देखने मिलती है। गुफा नहीं, इंजीनियरों ने बनाया हुआ कोई जो है कंस्ट्रक्शन, वो आपको यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक देखने मिलता है। गुफा तो नाम बोल दिया उसका, लेकिन ये कहा जाता है मशहूर खापरा कोटिया चोर थे गुजरात के, पूरे गुजरात में उसकी धाक थी, चैलेंज वाली चोरी करते थे, उसके नाम से ये गुफा जानी जाती है खापरा कोटिया। वो यहाँ आके छुप जाते थे, अपना माल सामान चोरी का छुपा देते थे। उसके पहले मौर्य के ज़माने की ये गुफा है, मतलब 2000 साल पुरानी शायद ये गुफा है तो अंडरग्राउंड। तो लोग ज्यादातर गुफाएं तो ध्यान के लिए बनाते होंगे ना, वो ध्यान के लिए तो मठ होते हैं, हाँ। जैसे आश्रम, हाँ। वैसे बुद्धिस्ट लोगों में मठ होते हैं, मंदिर होते हैं। तो ये तो अलग ही कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। इसमें कोई आपको मठ टाइप का नहीं देखने मिलता है। चेम्बर, अंडरग्राउंड चेम्बर है, वाटर टैंक टाइप की, तो ये अलग तरीके का है। तो ये तो वाटर के लिए या छिपने के लिए? छिपने, गोरिल्ला वॉर के लिए, अंदर इधर से उधर, उधर से उधर लोग डराओ दुश्मन को, फिर उसके पीछे से वार करो। तो ये कमान वाला टैंक है, आदमी उधर से उधर कमान में टैंक में जा सके। और सर मुझे लगता है इसको ना पत्थर को बाहर निकाल के बनाया होगा, लाइक ये पूरी ऐसी वहाँ से चट्टान थी, हाँ। बड़ी हाँ। जो चट्टान, वहाँ से चट्टान इधर से यहाँ तक। तो आर्किटेक्ट इंजीनियर थोड़ा आगे से कट कर दिया हिस्सा 100 फीट का ऊंचा, 150 फीट और लंबा 100 फीट का, फिर उसमें कट करके तराश कर उस इंजीनियर ने ये चीज़ बनाई है। जो भी उसको बनाना था वो उसने रख दिया, बाकी का पार्ट हटा दिया। बाकी का पार्ट हटा दिया, और उसने संदेशा भी लैंग्वेज में लिखा है। तो शायद मेरे अंदाज से तो मौर्य कालीन के ज़माने की ये सब गुफाएं जो हम देख रहे हैं जूनागढ़ में। जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, ये पिलर है, सपोर्ट, उसमें मूर्तियाँ हैं इम्प्रेशन के लिए, कि गुफा की इम्प्रेशन बरकरार रहे। तो जॉइंट नहीं है, एक ही चट्टान में उस ज़माने में बनाते थे, कट कर। हाँ। तो आपको ये अफ़गानिस्तान तक ऐसी गुफाएं देखने मिलती। तालिबान ने 96 में जब अफ़गानिस्तान और रसिया और अमेरिका का वॉर चल रहा था, तो कुर्दुस और तालिबानी लोग अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे एक दूसरे कब्जा जमाने के लिए। तो तालिबान ने एक बुद्धिस्ट मूर्ति थी, बहुत 6-7 मंजिल की, उसके अंदर अपार्टमेंट टाइप का था, मतलब उनके अंदर रेसिडेंट था पीछे। तो तालिबान ने टैंक से 96 या 97 में ये मूर्ति ख़त्म कर दी थी। उस शहर का नाम भी है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बहुत कंस्ट्रक्शन है पुराने ज़माने के। ये गुफा नहीं, पर ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों ने बनाए, उस ज़माने के ताकत वाले इंजीनियर, डिज़ाइन वाले और ज़बरदस्त इंजीनियर। तो हम आज वो देख रहे हैं 2000 साल पुराना ये कंस्ट्रक्शन।